नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में रसायन विज्ञान भी बोलते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश, जिसे हम लोग इजिप्ट भी बोलते हैं, वहाँ के प्राचीन नाम कीमिया से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? कीमिया से उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब होता है काला रंग। जिसका मतलब क्या होता है? काला रंग। वहाँ के लोग मतलब कि मिस्र देश के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र देश के जो लोग होते थे काली मिट्टी को क्या बोलते थे? केमी बोलते थे। और शुरू में रसायन विज्ञान के अध्ययन को मतलब रसायन विज्ञान के स्टडी को केमिटेकिंग कहा जाता था। जैसे आज हम लोग रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन शुरू में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिस्ट्री नहीं बल्कि केमिटेकिंग कहा जाता था। और उस समय के जो लोग केमिकल के बारे में अध्ययन करते थे, रसायन के बारे में अध्ययन करते थे, रसायनों के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते थे, उस समय के लोग जो थे ये सब जो काम करते थे उसे हम लोग अल्केमिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? अल्केमिस्ट बोलते थे। और अल्केमिस्ट का मुख्यतः काम क्या होता था? वे धातु मतलब जो मेटल होता था उससे सोना बनाने का काम करते थे, गोल्ड बनाने का काम करते थे। अल्केमिस्ट जो होते थे उनका मुख्यतः काम क्या होता था? मेटल से मतलब कि धातु से सोना बनाने का काम करते थे। मेटल से क्या बनाने का काम करते थे? सोना बनाने का काम करते थे उस समय के जो अल्केमिस्ट होते थे। अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री जो है, जिसे हम लोग हिंदी में रसायन विज्ञान भी बोलते हैं, इसे ये एक विज्ञान की, साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, पदार्थों के संघटन, पदार्थों की संरचना और उसमें होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आप इसमें गौर किए होंगे, जो हम रसायन विज्ञान का जो परिभाषा बोले, इसमें बार बार एक शब्द पदार्थ का जिक्र किए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं पदार्थ होता है क्या है। पदार्थ के बारे में आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसका एक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कहने का मतलब कि मास। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? आपका मार्कर है। ये कुछ ना कुछ स्थान घेरती होगी। ये कुछ ना कुछ क्या है? स्थान घेरती होगी। और इसका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। इसका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। तो मार्कर क्या हो गया? आपका पदार्थ हो गया। जैसे मान लीजिए आपको व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या आपका एक पदार्थ है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है और इसका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान कहने का मतलब सोचिए, मतलब उसका मतलब कि मतलब भार। ऐसे द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ है। हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में इस सब पे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, बस मतलब कि जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तब हम जो परिभाषा बताए आपको रसायन विज्ञान का, कि पदार्थों का गुणों, पदार्थों का संगठन, पदार्थों का संरचना और उसमें होने वाले प्रतिक्रियाओं, जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में। तो हम जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इन सभी शब्दों का मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपका पानी, वाटर क्या है? पदार्थ है। वाटर क्या आपका? पदार्थ है। तो पानी का गुण क्या होता है? पानी का गुण, जैसे मान लीजिए पानी जो शुद्ध पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसका गुण क्या है? कि वो टेस्टलेस होता है, मतलब उसका कोई स्वाद नहीं होता है। वह कलरलेस होती है, मतलब कि उसका कोई रंग नहीं होता है। और यह ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसका कोई गंध नहीं होता है। ये हो गया पानी का गुण हो गया, मतलब कि पदार्थ का गुण हो गया ये। अब हम बात करते हैं कि पदार्थों के संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है? कि पदार्थ किस किस चीज से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए पानी किस किस चीज से मिलकर बना है? तो पानी जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो संगठन का मतलब क्या होता है? कि कंपोजिशन। संगठन का मतलब क्या होता है? कि कंपोजिशन, कि कोई पदार्थ किस किस चीज से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन, संगठन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का एक कंपोजिशन क्या हो गया?
कंपोजिशन क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लाई हो गया, ये सनमाइका हो गया, ये इसमें जो कील का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी का बीट का इस्तेमाल किया गया है, ये क्या हो गया, इसका कंपोजिशन हो गया, मतलब कि संगठन हो गया। तो संगठन का मतलब समझ गए क्या होता है कि वह किस किस चीज़ से मिलके बना है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थों के संरचना। पदार्थों के संरचना, संरचना का मतलब क्या होता है कि पदार्थ जिस जिस चीज़ से मिलके बना है, मतलब जो पदार्थ का जो कंपोजिशन है वो कैसे अरेंज है, मतलब किस वे में वो अरेंज है। जैसे मान लीजिए हम पानी का भी एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको समझा देते हैं कि पानी के गुण के बारे में बात कर लिए, पानी का संगठन के बारे में बताया कि पानी किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो पानी का कंपोजिशन भी समझ में आ गया, पानी का गुण भी समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि संरचना। जैसे मान लीजिए पानी, तो पानी किससे मिलकर बना है, आपका जो पानी होता है इसका जो संकेत क्या, इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। H2O होता है या क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। पानी जो है हमारा जल जो है किससे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका संरचना का बात किया जाए तो संरचना मतलब कि हो गया कि आपका जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है कैसे अरेंज है, कैसे व्यवस्थित है। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इस तरह अरेंज है, इस तरह वो व्यवस्थित है। इसमें जो 2 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ इस तरह अरेंज है, मतलब ये 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री के एंगल पे क्या है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जो आपका 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ 104.5 डिग्री के एंगल पे क्या है, जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि उसमें होने वाले प्रतिक्रिया क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें अभी से मान लीजिए जल है, आपका पानी है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि आप पानी को जैसे मान लीजिए कि आप रिएक्शन करा दीजिए कोई मेटल से, जैसे मान लीजिए सोडियम से रिएक्शन करा दीजिएगा। अब पानी को अगर हम रिएक्शन करा देंगे सोडियम से तो क्या होगा, सोडियम जब पानी से रिएक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, सोडियम है, सोडियम को रिएक्शन करवा दीजिएगा क्या, पानी से, मतलब जल से रिएक्शन करा दीजिएगा, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NOH, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो क्या हो गया, तो जो इसमें सोडियम का जो गुण था, जल का जो गुण था, अब दोनों जब रिएक्शन किया आपस में, जब दोनों आपस में विक्रिया किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब इसका गुण क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो गुण हुआ, सोडियम के गुण से और जो वाटर है, जो जल है, इसके गुण से क्या है, बिल्कुल क्या है, अलग हुआ। इसमें क्या हो गया, तो परिवर्तन हुआ ना, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वही बताया जा रहा है। रसायन विज्ञान क्या है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण हो। तो गुण समझा दिए कि वाटर का गुण क्या होता है, जो आपका शुद्ध पानी होता है वो क्या होता है, टेस्टलेस होता है, मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है। और ऑर्डरलेस होती है, मतलब उसका कोई गंध नहीं होता है। प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। तो समझिए गुण क्या होता है, संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है, वो किस किस चीज से मिलके बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो पानी का कंपोजिशन देखिए ना क्या था, वाटर कंपोजिशन क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो संगठन भी आप समझ गए। अब हम बात करते हैं संरचना। तो संरचना का मतलब हम बता दिए कि जो पदार्थ है, जैसे जो पानी है, जिससे मिलके बना है वो कैसे अरेंज है। तो पानी मेरा किससे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो कैसे अरेंज है, तो हम बता दिए। तो वाटर जो होता है, जो पानी जो है, मतलब 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे अरेंज है, किस तरह अरेंज है, किस तरह व्यवस्थित है। मतलब कि 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ 104.5 डिग्री के एंगल पे क्या है, व्यवस्थित है। अब समझ में आ गया आपको रसायन विज्ञान क्या है, समझिए। अब हम बताएं पदार्थ क्या है। पदार्थ के बारे में बता ही दिए, पदार्थ क्या होता है। दुनिया में कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। ये सब तो जान गए। अब हम बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री है तो उसका फादर कौन है, उसके पिताजी कौन है। तो जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो पिता हैं, आधुनिक रसायन मतलब जो मॉडर्न केमिस्ट्री हो गई, क्या हो गई है, मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मतलब जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर। कौन है, एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर। ये क्या है, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता है। कौन है, एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर। ये आधुनिक रसायन विज्ञान के क्या है, पिता है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के माता कौन है। आधुनिक रसायन विज्ञान के माता कहने का मतलब कि मदर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री।
तो आधुनिक रसायन विज्ञान के माता कौन है? तो इन्हीं की पत्नी मेरी एनी पाउज लेवेजियर, इन्हीं की पत्नी मतलब कि एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर जो है, इन्हीं की पत्नी मतलब इन्हीं का वाइफ है मेरी एनी पाउज लेवेजियर, उन्हीं को हम लोग आधुनिक रसायन विज्ञान की माता कहा जाता है। ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे हो गया। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो भारत में रसायन विज्ञान के पिता कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। भारत में रसायन विज्ञान के पिता कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या स्टेबल कंपाउंड की खोज की थी। जिन्होंने क्या स्टेबल कंपाउंड की खोज की थी, उस स्टेबल कंपाउंड का नाम क्या था? मर्क्यूरस नाइट्राइट। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय क्या है? वही व्यक्ति है जिन्होंने 1895 में स्टेबल कंपाउंड मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की थी और इन्हें 1896 में उन्होंने पब्लिश किए थे। ये तो हो गया भारत में रसायन विज्ञान के पिता के बारे में जान लिए। एक और हम चीज के बारे में जान लेते हैं। भारत में भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला के पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला के पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो भारत में जो केमिकल लैब के जो फादर किन्हें कहा जाता है? भारत में जो लैब है, भारत में जो लेबोरेटरी के फादर है, भारत में जो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला के पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को, मतलब कि फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।